हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पारस बंसल और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। तो आज देखते हैं 3.3 जो बेसिकली आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी शुरू होती है ट्रांसपोज पे। क्या होता है ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। तो ये मैट्रिक्स जो है, ये जो खड़ी वाली मैट्रिक्स है, अब इसको कॉलम में चेंज कर दो, क्योंकि वो कॉलम में है ना अभी, तो फिलहाल ये ऐसे कॉलम में एक। ठीक है, इसको रो बना दो 1 2 3, ये हो गया। जैसे मैंने लिखा, अगर ए लिखा आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो 1 2 3 आपकी ऐसे है, रो में है, इसको कॉलम में ले आओ। ये भी रो में है तो इसे कॉलम में ले आओ। ये आपका बहुत सिंपल। ठीक है, तो मैं अगर इसका 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं आपको, सिंपली भी मैंने बताया आपको 5 1/2 -1। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बस ये आपकी कॉलम में है तो इसे रो में चेंज कर दो ऐसे, ये आंसर। जैसे इसका थर्ड पार्ट आ गया आपका, ये आपको। ठीक है, इसको बदलना है आपको, ट्रांसपोज लेना। तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो रो है उसे कॉलम बना दो। ये रो है ना आपकी, इसको कॉलम ले लो। फिर ये रो है, इसको कॉलम बना लो दूसरी। फिर तीसरी रो है, इसको कॉलम बना लो। बस इतना करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको दिया है ए 3 4 -1 2 0 1 एंड बी दिया आपको -1 2 1 1 2 3। ठीक है, इसने बोला वेरीफाई करो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दो पार्ट है इसके, एक है ना, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा, मैं एक समझा देता हूँ आपको। अच्छा, इसने बोला ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। मुझे तो ए ट्रांसपोज दिया है और बी दिया है। मुझे ए मिल जाता तो मैं ए प्लस बी निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लूँगा आराम से। ए मेरे पास नहीं है, तो एक ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ और उसे अगर दोबारा ट्रांसपोज करता हूँ तो वही मैट्रिक्स बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसको दोबारा ट्रांसपोज करना तो वही मैट्रिक्स बन जाती है आपकी। ठीक है, तो इसका यूज करके, जैसे मुझे ए का ट्रांसपोज दिया है, अगर मैं इसी का एक बार और ट्रांसपोज कर दूं, इसका ही एक बार और ट्रांसपोज कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए। यानी इसका ट्रांसपोज करो, क्या होगा? जैसे ये कॉलम में आपको है तो इसे रो में बदल लूंगा, ये भी कॉलम में 4 2 1 तो इसे रो में बदल लिया, ये आपका ए बन गया। ठीक है, बी आपके पास था ही, ये रहा। तो आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले एलएचएस निकालता हूँ। एलएचएस क्या होगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले मैं ए प्लस बी निकाल लूँ, ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। क्या होगा? ए प्लस बी होगा ना, ऐड कर दो पहले का पहले कॉलम के साथ, 3 - 1 2 -1 + 2, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4, ये ए प्लस बी आया। अब मुझे निकालना ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा? जो इसका कॉलम, ये जो रो है ये कॉलम में बन जाएगी, ये वाली जो रो है ये कॉलम में बन जाएगी, ये आएगी ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये एलएचएस आया। अब आपको निकालना है इसका आरएचएस, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया था। ठीक है, मैं ये अब ये कर रहा हूँ, ये तो एलएचएस था, अब आरएचएस निकालना है। आरएचएस था ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मेरे पास है ऑलरेडी, बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो आपकी रो है ये कॉलम बन जाएगी ऊपर वाली, और जो दूसरी वाली रो है ये कॉलम बन जाएगी, बन गई। तो हमें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना, क्या आएगा? 3 - 1 2 5 1 4 1 4, देख लीजिए आप। ठीक है, ये और ये एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए दिया आपको, एक ये, एक बी दिया है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, इसका एक पार्ट बता रहा हूँ मैं, पहला दूसरा सेम है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है ए बी, एक ही प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो वो होगी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे सबसे ज़्यादा काम आने वाली है प्रॉपर्टी। ए दिया है, बी दिया है, तो मुझे एलएचएस निकालना है। ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लूँ, ए और बी की मल्टीप्लाई। देखिए ए मल्टीप्लाई में इसका ऑर्डर चेक करिए, 3 रो हैं, 1 कॉलम है, 1 2 3 और 1 कॉलम, तो ऑर्डर बन गया 3 × 1 का। इसमें कितने रो हैं आपकी, 1 रो है, 3 कॉलम है, तो 1 × 3 का बन गया इसका। तो अभी देखिए कि मैट्रिक्स में इसका लास्ट का और इसका पहले का डिजिट हम सेम होता है, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। तो ऑर्डर कितना का बचेगा, 3/3 का ऑर्डर बचने का पॉसिबल होता है। ये और ये जो बचेगा 3/3 का ऑर्डर बचेगा आपका ए बी का, तो जो ए बी बनेगा वो 3/3 का बनेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऐसे होती है मल्टीप्लाई, इस पे ऐसे एरो, इसका नीचे एरो, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई -1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1। पहली रो फिक्स होती है, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, ठीक है। फिर दूसरी रो फिक्स होगी, अब की बार -4 लूँगा, -4 की -1 के साथ 4, -4 की 2 के साथ -8, -4 की 1 के साथ -4। अब की बार तीसरा लूँगा, 3 की -1 के साथ -3, 3 की 2 के साथ 6 और 3 की 1 के साथ 3, या ए बी, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, जो इसकी रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो इसकी ये वाली रो है वो कॉलम बन जाएगी, और जो ये वाली रो है ये फिर कॉलम बन जाएगी, ठीक है। ये बने ए बी का ट्रांसपोज। अब मुझे निकालना है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो पहले मैं बी का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। बी का ट्रांसपोज क्या होगा आपका भाई, ये रो में है, मतलब ऐसे है रो, तो मुझे किस में करना है, कॉलम में, तो ये बन जाएगा -1 2 1। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये कॉलम में है, तो इसे ये किस में आ जाएगा, रो में। अब मुझे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है। ऑर्डर इसका कितना है, 1 2 3, 3/1 का है और इसका 1/3 का है, एक कॉलम, तो वही आ गया। तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करके, माइनस ये और ये ऐसे, पहली रो फिक्स रहती है पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो -1 की 1 माइनस उसके साथ 1, ये हो गया 4, ये हो गया -3, फिर 2 की करी 2, -8 6, 1 -4 3, ठीक है। तो देखिए ये LHS और ये RHS, ये RHS है और ये LHS है। क्या LHS और RHS इक्वल आ गए, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल है। जो ये जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होती है, एक प्रॉपर्टी है वेरीफाई होती है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती है कुछ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट, जैसे ए दिया आपको कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज ए = आई। तो ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर की है ये 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है। तो आई भी 2/2 ऑर्डर की होगी, तो ए का ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये रहा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, फिर ये वाली जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, ऐसे आ गई। ए का ट्रांसपोज और ए ये रही, ये रही ऊपर से, ए का ट्रांसपोज तो ये रहा कर लिया, और ये रही। अभी मुझे इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई।
तो जो पहले है ए 2/2 की बनेगी, ठीक है। देखिए अब इस पे ऐसे साइन, इस पे ऐसे साइन, मल्टीप्लाई में हमेशा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई आपको समझ में नहीं आ रही तो मैंने मल्टीप्लिकेशन एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। तो अब मैं किसकी, देखो पहली मुझे रो फिक्स रखनी है हर बार, पहली रो हमेशा फिक्स रहती है, पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। तो मैं पहली इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, पहले एलिमेंट के साथ कोस अल्फा, फिर इसकी इसके साथ प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, पहली रो फिक्स, पहला कॉलम हट गया, पहली रो दूसरा कॉलम, कोस अल्फा की साइन अल्फा के साथ, फिर माइनस की साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब दूसरी रो चलेगी, अब ये चलेगी आपकी साइन अल्फा की पहले के साथ, दूसरी की दूसरे के साथ, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब पहला कॉलम खत्म, अब दूसरे की दूसरे के साथ, तो साइन अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कट गया 0, कट गया 0, ये कट गया 1 बन गया। और ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I 1 0 0 1, यही आपका प्रूफ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आप ये समझ लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं एज मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर दूं, तो जो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आती है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होती है, उससे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, चाहे इसे आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज करके जो आएगा वो ओरिजिनल क्या इक्वल आएगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूं, तो वो उस मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बाहर जो साइन है वो माइनस का आ जाता है इसके, ठीक है। इसे मैं भी दिखाऊंगा कैसे होगा। जैसे आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसी पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा, आप शो करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है ए, ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो इसका ट्रांसपोज करिए क्या बनेगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, बन गया नहीं बन गया, यानी यही सेम हो गया नहीं हो गया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका, आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या प्रूफ करना है, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि इसका ट्रांसपोज करो, पहले आप ट्रांसपोज करके क्या आएगा 0, ये जो रो है कॉलम में बन जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा, फिर ये रो कॉलम बन जाएगा, फिर ये अगले वाली रो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है, सेम है बिल्कुल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बस फर्क है तो माइनस का, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैट्रिक्स में से, तो माइनस का आ जाएगा बाहर, तो बच जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। भाई माइनस कॉमन लेते ही सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन लिया जाता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन लिया जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया। और ये किसके इक्वल है आपका ए के, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस के, यही तो ए है, इसकी जगह मैंने ए रख दिया यहाँ पे, बस सिंपल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ठीक है। आपको प्रूफ करना है ए ये है, a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक होगा,
तो मैंने भी बताया अगर मैं इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसको मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मैंने एक्स मान लिया, ए प्लस ए डैश को मैंने लेट करी है 1 मिनट के लिए एक्स, ठीक है, तो ये एक्स है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, एक्स इज सिमेट्रिक में से। तो अगर मुझे एक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मैंने कंडीशन बताई थी सिमेट्रिक के लिए क्या होती है, किसी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होता है, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी एक्स क्या है आपका यहाँ पे एक्स क्या है आपका ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का क्या करना है आपको, पूरे का ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए डैश के, ये प्रूफ करना है भाई। इसको सिमेट्रिक करना है तो इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल वाली के इक्वल होना चाहिए ना, इसका ट्रांसपोज ओरिजिनल वाली के इक्वल होना चाहिए, चाहे इसे एक्स मान लीजिए, तो एक्स मान लिया, तो एक्स का ट्रांसपोज फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि किसी का जो ट्रांसपोज होता है वो उसके सिमेट्रिक के इक्वल, मतलब उसका ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, इसका ए प्लस ए डैश का, ठीक है, ए प्लस ए डैश का मैंने ट्रांसपोज किया तो वो किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के, यानी ए प्लस ए डैश के, ठीक है। ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज करूँगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो एलएचएस निकाल लीजिए पहले आप, ये रहा ए और ए डैश कितना होगा, इस ए डैश कितना होगा, ए तो ये रहा, ए डैश कितना होगा 1 5 6 7, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश कितना होगा, ए प्लस ए डैश आएगा आपका 2 11 11, यह है। तो ए प्लस ए डैश का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ ए पे तो क्या आएगा 2 11 11 14। तो देख लीजिए आप, ए प्लस ए डैश और ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, ये आपको प्रूफ करना था। सेम इसका सेकंड पार्ट है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है आपको, डिटो इसको सिमेट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल सेम पार्ट जैसे आपको ये करना है। बस क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको भाई, याद रखिएगा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक इसने बोला है कि ए माइनस ए डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए माइनस ए डैश किसके का ट्रांसपोज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा ए माइनस ए डैश, क्योंकि मुझे ए माइनस ए डैश की बात करी गई है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो भी आपको मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज करूंगा तो वो माइनस के इसके इक्वल है, जो भी मैट्रिक्स दी गई है आपको, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ मान लिया ए एक मैट्रिक्स को, तो आपको करना क्या है इस मैट्रिक्स में, ध्यान देना, ए का ट्रांसपोज निकालिए 3 5 1 -1, ठीक है। आपके पास ए है, ए का ट्रांसपोज है, तो आपको करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस ए डैश अपॉन 2, तो ए प्लस ए डैश निकालिए, क्या आएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 1 6, और ये हो गया -1 -2, ये आ गया ए प्लस ए डैश। इन दोनों का सम करके उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। जब 2 से आपने डिवाइड किया तो सारे एलिमेंट्स डिवाइड होंगे 2 से, तो ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, सब अलग अलग हो जाते हैं जब 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये आएगा 3 3 3 और -1। ये जो आया ना आपके पास, ये जो आपके पास बन के आया ए प्लस ए डैश अपॉन 2, ये इसको मैंने पी मानना है, ठीक है। तो देखिए फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, इसे पी आया आपके पास 3 3 3 -1, यह आया आपके पास पी। आपको क्या करना है, ये जो पी आया इस पी का ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा 3 3 3 -1। तो जो ये पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल है, यही सिमेट्रिक और प्लस इसको सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक का जो सम होता है वो ये होता है। मतलब करना क्या है आपको, एक मैट्रिक्स लिए ए, ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकालिए, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, बस आपको इतना करना है, जो भी आएगा इन दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर दिया, हाफ से सब एलिमेंट में होगा, ये बना। तो इसको मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए पी, ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए पी, जो पी आएगा आपको और पी का ट्रांसपोज वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो वो सिमेट्रिक का सम हो जाता है। अब इसको सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, अब इनको माइनस कर दीजिए, अब आपको निकालना है ए माइनस ए डैश अपॉन 2, मतलब इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, उसको मानना है आपको क्यू, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड माइनस करिए, क्या आएगा, माइनस करके आएगा इन दोनों को, 3 में से 3 गए 0, 4 -4 0, ये आया क्यू। मतलब इन दोनों का आधा करके, अभी आधा नहीं किया मैंने, सॉरी आधा नहीं किया, आधा कर रहा हूँ, ये तो इन दोनों को माइनस करके आया, आधा करके आएगा
सब में तो 0 2 -2 0 ये आया Q। आपके पास Q आया, क्या आया Q 0 2 -2 0। अब आपको क्या करना है, Q किसके इक्वल आना चाहिए, Q डैश निकालिए आप, Q का ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा 0 2 -2 0, यानी Q का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस के Q के। यही आपको प्रूफ करना है।